चाहेंगे कि डायमंड को हम तो नहीं बुला सकते हैं, आज हम लोग बीच में सफायर हैं, परम आदरणीय सुजीत सर हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे सभी लोग नोट जरूर बनाइएगा। आपके पास कॉपी कलम होना चाहिए, आरसीएम का पेन होना चाहिए। इस पेन की खूबी है, लिखते 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 अमीर बन जाए, लेकिन वही अमीर बनेगा जो लिखेगा। तो पहला काम है नोट जरूर गौर से सुनना है, दूसरा काम है नोट बनाना है, और तीसरा काम है उनको अंदर जाने दीजिएगा, अमल में लाना भी है, अमल में लाना है, इंप्लीमेंट भी करना है अंदर। तो हम भी अब ज्यादा देने करेंगे, आप लोग की जबरदस्त तालियों के बीच में हम इनवाइट करते हैं भारतवर्ष के सफायर अचीवर परम आदरणीय सुजीत सर को। सब लोग जबरदस्त वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम मोस्ट सर, वेलकम सर, मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम, सर, मोस्ट वेलकम, ताली बजाइए आप लोग। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। सम्मानीय लीडर्स का स्वागत है। आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में स्वागत है। और कहा जाता है कि अंतिम गेंद पे और अंतिम ओवर में गेम बदलता है, और ये कई बार प्रमाणित हो चुका है। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ये जो 16 ओवर का मैच स्टार्ट हो चुका है, इसमें बड़ी पारी खेलने के लिए तैयार हो जाइए। और आज का दिन बड़ा ही गौरवपूर्ण दिन है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज मतलब हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक ऐसे प्रणेता हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं जिनके जैसा लोग बनना चाहते हैं, और क्यों ना बने। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं वो इतिहास के अंदर एक बेस्ट लीडरशिप के लिए हमेशा जाने जाते हैं। और मैं जॉन सी मैक्सवेल साहब की किताब पढ़ रहा था, तो उसके अंदर उस चीज का जिक्र था जिसमें उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में बताया हुआ था कि उनके लीडरशिप की जो सबसे मुख्य विशेषता है वो यही है कि वो अपने फॉलोअर्स की जरूरतों को जानते थे। और जब वो अपने फॉलोअर्स की जरूरतों को जानते थे ना, तो उसके लिए वो अपने तन मन धन और पूरी इच्छा शक्ति से उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने आप को झोंक देते थे। तो डेफिनेटली आज हम लोगों के बीच में वैसे ही रियल डायमंड, जैसा कि वर्मा सर बता रहे थे, हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, जिनको लेके आज भी पूरे हिंदुस्तान में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन किस बात की है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हर लोगों को एक ही गलतफहमी है, और वो गलतफहमी ये है कि वो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और डेफिनेटली मतलब ये एक बहुत बड़ी काबिलियत है, यहाँ तक पहुंचना, इस माइलस्टोन को हासिल करना अपने आप में मतलब जीवन की सार्थकता को पूरा करता है। और हर कोई, हिंदुस्तान का हर डायरेक्ट सेलर, चाहे वो किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, वो उनके जैसा होना चाहता है, उनके जैसा बनना चाहता है। जी हाँ, वो सिर्फ एक डायमंड नहीं है बल्कि एक आदर्श पुरुष हैं। जैसे कि हम रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जानते हैं, बिल्कुल वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसे महान शख्सियत जिनके अंदर आप यदि क्वालिटी को खोजना शुरू करें तो मतलब आपकी जिंदगी कम पड़ जाएगी और उनकी क्वालिटी कम ना पड़ेगी। ऐसी महान शख्सियत का आज हम लोगों के बीच में आगमन हुआ है। तो देखिए, मैं एक ही चीज आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि लीडरशिप की एक परिभाषा है, और वो ये है कि जो टीम जीतने के लिए संघर्ष नहीं करती है, वो कहीं ना कहीं हारने के लिए तैयार बैठी रहती है, और वो हार रही होती है। तो आप सभी लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो अंतिम वक्त के कुछ घंटे हम लोगों के हाथ में हैं, इसको मिनटों में तब्दील करके हमें अपने बेस्ट परफॉर्मेंस की तरफ आगे बढ़ना है, और दूसरों को जिताने के लिए परस्पर काम करना है। क्योंकि आज जो महान हस्ती हम लोगों के बीच में है, इनकी सबसे बड़ी यूएसपी है ये दूसरों को हीरो बनाने में माहिर हैं, और दूसरों को हीरो बनाने के लिए अपना जीवन इन्होंने समर्पित किया, देन जाके आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो हम सभी लोगों को इस दिशा में मजबूत प्रयास करना चाहिए कि हम भी दूसरों को हीरो बनाने में कामयाबी को हासिल करें, और निस्वार्थ भाव से। देखिए, कल भी मैंने एक बात कही थी कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, ये बड़े दिल वालों का बिजनेस है। और यहाँ जब तक हम लोगों के लिए नहीं सोचते हैं, लोगों की कामयाबी के लिए नहीं सोचते, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोचते हैं, जब तक हमारे आगे बढ़ पाना कहीं ना कहीं बड़ा ही मुश्किल काम हो सकता है। तो दोस्तों, आज मेरे लिए भी बड़ा ही मतलब महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये दिन मेरे लिए इसलिए विशेष तौर पे मायने रखता है क्योंकि उनसे जब भी सीखने का मौका हमें मिलता है, उस मौके का हम हमेशा फायदा उठाते हैं। और जीवन में हमेशा से एक चाह रही है, एक इच्छा रही है, हालांकि मैं उस जगह पे पहुंच नहीं पाया हूं अभी तक, उनके जैसा होना, उनके जैसा बनना और उनके जैसा करना। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए आज मतलब महारत्न को मैं आप लोगों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा। सो जो जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, मैं आप लोगों से अगेन एक बार निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि वर्मा सर अभी बता रखे थे कि एक एक चीज का नोट्स आप सभी लोगों को बनाना है। और आप नहीं, मैं भी तैयार करूंगा आज इस नोट्स को, और ना सिर्फ तैयार करना है बल्कि आत्मसात भी करना है।
सो एक जोरदार तालियों के साथ हम जहां भी हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में स्वागत करेंगे रिस्पेक्टेड डॉक्टर सुरेंद्र सर का। सो स्वागत है सर वेलकम सर, आपका आज वेलकम। के प्रोग्राम में। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम वेलकम, सर, मोस्ट वेलकम, रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। इतनी जल्दी सुबह मोस्ट वेलकम जुड़ना, सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। डी कुमार जी जब आमंत्रण देते हैं तो मुझे अच्छे से याद है पहली बार जब मैं मॉर्निंग सेशन में आया 6 बजे और मैं ट्रैवल कर रहा था, आई वाज इन हरियाणा। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तो 15 मिनट वेट करना पड़ा मुझे वेटिंग रूम में। उसके बाद में मुझे मीटिंग में एंट्री मिली थी। तो आज सुबह उठते ही सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने जूम पे एंट्री लिया और बहुत भावनाओं से भरे हुए, बहुत उत्साह से भरे हुए आरसीएम के गीत मुझे सुनने का मौका मिला। सो ये आपकी टीम की एक अलग पहचान है और मैं भी देख पा रहा हूँ कि पार्टिसिपेंट्स में 1K लिखा आ रहा है। तो 1000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी यहाँ पे शामिल हैं। और जिस टीम में इस प्रकार का डिसिप्लिन रहता है, डिसिप्लिन एक्चुअली ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आत्म अनुशासन स्पेशली, वो अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो फिर आप ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। और मुकेश कोठारी सर कहते हैं कि अगर आपकी सीखने की इच्छा है तो आप किसी से भी सीख सकते हैं, और सीखने की इच्छा नहीं है तो फिर विश्वविद्यालय का बड़े से बड़ा प्रवक्ता भी आपके सामने आ जाए तो वो भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता है। अनुशासन मैंने सबसे ज़्यादा घर में सीखा, पहला तो अपने पिताजी से सीखा, और उसके बाद में जो अगली पीढ़ी है वो विशाल से सीखा मैंने। विशाल ने 120 दिन तक लगातार कुछ काम लगातार किए, 120 दिन तक, एक दिन भी वो उसमें फेल नहीं हुआ। लगभग 7 काम थे जिसमें हर रोज सूर्य उदय से पहले उठना था, हर रोज सूर्य अस्त से पहले खाना खाना था, हर रोज मेडिटेशन करना था, हर रोज जिम करना था, हर रोज किताब पढ़नी थी कोई ना कोई। तो इस प्रकार के 7 काम उसने 120 दिन तक बगैर किसी विलंब के किए। और पिछले दिनों उसने 7 दिन तक वाटर फास्टिंग की, 7 दिन तक सिर्फ पानी पिया, पानी के अलावा कुछ नहीं पिया, घर पे रहते हुए, रूटीन के काम करते हुए। तो अनुशासन जिंदगी में बहुत ज़्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, और आप सब लोगों में ये विशेषता है। इस टीम की खास बात ये है कि यहाँ पे सुजीत कुमार सर में जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, वही आगे धर्मेंद्र जी में, वर्मा जी में, सब में डुप्लीकेट होता हुआ पूरी टीम में समाया हुआ है। तो ये न केवल मात्र इस चीज़ का संकेत है कि सितंबर में हम बड़ा करेंगे, अपितु तो इस चीज़ का संकेत है कि आने वाले समय में अभी भी हमारी टीम हिंदुस्तान की लीडिंग टीम में से जानी जाती है, एक विशेष पहचान रखती है। लेकिन आने वाली टीम में मेरा अपना ये मानना है कि कोई आस पास में भी नहीं रहेगा। क्योंकि जब आप आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, और मैंने इस चीज़ पे हमेशा काम किया कि आप अपने कंपटीटर से इतना कंपटीशन बना दो कि मतलब कोई मुकाबला ही नहीं रहे, कोई ऐसा रहे कि यार कोई कोई कंपटीशन वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। तो उस दिशा में आप जाएंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन पे मुझे आमंत्रित किया गया है, 30 सितंबर। वो दिन हमारा जो हिस्टोरिकल डाटा है आरसीएम का, वो ये बताता है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसी एक दिन में आता है पूरे साल में, 365 दिन में। तो वो दिन कौन सा रहता है? वो दिन रहता है 30 सितंबर। वो 2023 में भी यही था, 2022 में भी यही था, 2021 में भी यही था। तो पिछले कई सालों से, दशकों से 30 सितंबर हाईएस्ट वॉल्यूम डे रहा है, और आज हाईएस्ट वॉल्यूम डे पे मुझे आमंत्रित किया गया है। इसके लिए मैं स्पेशली डी कुमार जी का बहुत आभारी हूँ। और आज दो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक तो ये इम्पोर्टेंट डे इस प्रकार से तो है ही है, मेरी 2 और महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं आज, वो भी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कहीं ना कहीं। सतीश पंडित जी अक्सर कहते थे कि ये जो आरसीएम का सफ़र है, जो 3 पैंट 3 शर्ट से शुरू होता है, ये सफ़र कुछ लोगों का
सिर्फ 2 लोगों तक ही जाता है। वो 2 लोगों के पास में जाते हैं और वो 2 लोग उनको मना कर देते हैं और वो रुक जाते हैं। कुछ लोगों का ये सफर 8 से 10 लोगों तक जाता है। 8-10 लोग तक एक बंदा जाता है, उसमें से कुछ लोग जुड़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर वो भी रुक जाता है। कुछ लोगों का ये सफर रॉयल्टी तक जाता है, कुछ लोगों का ये टेक्निकल पे जाकर रुक जाता है, लेकिन कुछ लोगों का ये सफर राष्ट्रपति भवन तक जाएगा। आरसीएम में काम करने की वजह से आपको राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा। ये 2004 में पंडित जी के शब्द थे और ये नोटेड हैं, ऑडियो में अवेलेबल हैं। डायरेक्टली आरसीएम में काम करने की वजह तो से तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आरसीएम में काम करने की वजह से आज सुबह 10:30 बजे मैं उपराष्ट्रपति महोदय से मिलने जा रहा हूं, उपराष्ट्रपति भवन में। श्री जगदीप धनखड़ जी जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं। एक बहुत गिने चुने लोगों का प्रोग्राम है, उन लोगों को आमंत्रित किया गया है जो समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं किसी भी दिशा में। तो एक एनजीओ है युवा अनस्टॉपेबल, उसके बिहाफ पे मुझे भी वहाँ पे जाने का मौका मिल रहा है। बहुत लिमिटेड से लोगों का प्रोग्राम है, तो उसके लिए मैं विशेष रूप से उत्साहित हूँ। और दूसरी एक बड़ी घटना है, आज दोपहर को 1 बजे से हमारी एफडीएस से एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है, जिसमें सिर्फ 7-8 लोग रहेंगे। उसके बाद में 5 बजे से एफडीएसए की एजीएम है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है, जिसमें लगभग 20 लोग रहेंगे। और शाम को 7:30 बजे एक भव्य प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है एफडीएसए, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की। आज 13वीं वर्षगांठ है, 13 साल कंप्लीट हुए हैं एफडीएसए को। और जब हम संघर्ष के दौर में थे 2010-11 में, उसी समय एफडीएसए का स्थापना हुई थी, निर्माण हुआ था। और इस अवसर पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार के मंत्री उस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। जो हमारे राज्य मंत्री हैं कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री में, वो उस प्रोग्राम में रहेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चांदनी चौक से, दिल्ली से प्रवीण खंडेलवाल जी उस प्रोग्राम में रहेंगे। और जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनके 1-1, 2-2 पदाधिकारी रहेंगे। फिक्की का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, और आरसीएम की तरफ से अनिल जाकेटिया जी जो हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, वो आरसीएम को रिप्रेजेंट करेंगे। और डीएसटीडब्ल्यू की तरफ से मैं उसमें प्रेजेंट रहूँगा, मेरी एक भूमिका है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और तीसरी महत्वपूर्ण एक्टिविटी ये है कि आज हम लोग बहुत सारा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, एक नई हिस्ट्री हम लोग क्रिएट करने वाले हैं आरसीएम में। तो बहुत ज़्यादा बातों में मैं नहीं जाऊँगा अभी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास में सारा का सारा प्लानिंग भी है। 1 तारीख से ही आप लोगों ने बहुत कमर कस रखी है। रात को मैं वॉल्यूम देख रहा था, कुछ आंकड़े देख रहा था, आप में से जो सीनियर लीडर्स हैं उनका बिजनेस में देख रहा था, और मैं बहुत उत्साहित हूँ वो वॉल्यूम देख के। कुछ नई सूचनाएं पूरे हिंदुस्तान को मिलने वाली हैं। कुछ सूचनाएं तो आपको मिलने लग गई हैं कि भाई कोई ईगल अचीवर बन गया है, उसको बहुत बधाई। कोई रॉयल्टी गोल्ड आ गया है, उसको बहुत बधाई। लेकिन बड़ी सूचनाएं पूरे हिंदुस्तान में अभी आने वाली हैं इस टीम से। और वो जैसे जैसे दिन की शुरुआत होगी, जैसे चुनाव होता है ना, चुनाव के जिस दिन परिणाम आते हैं तो 9-10 बजने के बाद में रुझान आना स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई यहाँ से ये कैंडिडेट इतनी वोटों से आगे चल रहा है, तो इसकी जीतने की संभावना है। तो मुझे उम्मीद है कि वो रुझान दोपहर से पहले ही आना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ अच्छी सूचनाएं आना स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे जैसे हम शाम की तरफ में बढ़ेंगे तो बड़ी अचीवमेंट्स हम सब लोगों को देखने को और सुनने को मिलने वाली हैं। पूरा हिंदुस्तान बेसब्री से उन सूचनाओं का इंतजार कर रहा है। क्या क्या करना चाहिए इस मुद्दे पे आते हैं हम लोग। पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, पूरी कोर टीम ने आदरणीय बीसी सर की डायरेक्शन में एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। 3 बड़ी अनाउंसमेंट हैं वैसे तो, लेकिन उनमें से एक अनाउंसमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी है, और वो ये कि जो भी व्यक्ति रॉयल्टी पे आएगा उसको हम लोग एनिवर्सरी में ट्रॉफी के साथ में सम्मानित करेंगे। ये या तो मुझे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, या तो पहली एनिवर्सरी में रॉयल्टी अचीवर्स को सम्मानित किया गया था। वो दौर था जिसमें मुकेश कोठारी जी पहली बार रॉयल्टी बने थे।
जिसमें मैं पहली बार रॉयल्टी चीवर बना था, जिसमें राजा राम सहारन पहली बार रॉयल्टी चीवर बने थे। तो और एक भव्य प्रोग्राम था भीलवाड़ा में टाउन हॉल में। तो उन रॉयल्टी चीवर्स ने इतिहास रचा। इस बार फिर एक ऐतिहासिक मौका है, रॉयल्टी चीवर्स को बहुत बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। वो हालांकि हमारे लिए चैलेंज रहेगा कि इतने सारे चीवर्स को, हजारों चीवर्स को हम लोग सम्मान कैसे देंगे, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि सबको ऐसा लगेगा कि हाँ, उनको वाकई में सम्मान मिला है। तो ये एक बड़ा ट्रम्प कार्ड आपके पास में है, एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से आप बहुत सारे लोगों को उनके सपनों की पिन रॉयल्टी तक लेके जा सकते हैं और उनको एनिवर्सरी के मौके पर ट्रॉफी दिला सकते हैं। आज हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, यूनिक प्रोडक्ट हैं। रेट और क्वालिटी के कंपैरिजन की जब बातचीत आती है तो इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी है और लोकल मार्केट के रेट है, ये हम सब लोगों को मालूम है। मैं नए साथियों को विशेष रूप से याद दिलाना चाहता हूँ, आरसीएम में हम लोगों ने ऐसे इतिहास रचे हैं और रचते हुए लोगों को देखा है कि एक व्यक्ति 2-2, 3-3 महीने में रॉयल्टी पे तब जाता था जब सिर्फ पैंट और शर्ट 2 ही प्रोडक्ट होते थे। सिर्फ ज्वाइनिंग का वॉल्यूम होता था, रीपरचेज नाम की कोई चीज थी नहीं। उस समय 2 महीने में और 3 महीने में रॉयल्टी पे जाते थे। सतीश पंडित जी ने नवंबर 2002 में ज्वाइन किया था और 3 महीने के अंदर अंदर वो रॉयल्टी चीवर बन गए थे, सिर्फ पैंट और शर्ट की वजह से। आज हमारे पास में कितने सारे प्रोडक्ट हैं, आप चाहें तो सिर्फ न्यूट्रीचार्ज से रॉयल्टी चीवर बन सकते हैं। अगर आप चाहें तो गुड डॉट की तरफ से स्पेशल ऑफर है एनिवर्सरी के मौके पे। गुड डॉट की तरफ से, गुड डॉट पे काम करके, मतलब काम करने का मतलब ये हुआ कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप परचेज करके अपनी टीम में खरीदवा के या कुछ बाद में उसकी रिटेलिंग करके उस एक प्रोडक्ट से आप बन सकते हैं रॉयल्टी चीवर। और कंपनी ने विशेष काम ये किया है कि जिनको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, जो बच्चों के कपड़े हैं, किड्स गारमेंट्स हैं, उसके ऊपर में 100% वॉल्यूम नहीं मिल रहा है आपको, 150% परचेज वॉल्यूम मिल रहा है। वो करके आप रॉयल्टी चीवर बन सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हरित संजीवनी हमारे पास में है, कीसोल हमारे पास में है। तो किसी एक कैटेगरी को भी अगर आप पकड़ेंगे तो भी आप रॉयल्टी चीवर बन सकते हैं। अगर आप ये कहें कि नहीं जी, मैंने तो एक काम करना है, 500 प्रोडक्ट हैं और मुझे 5 लाख का वॉल्यूम चाहिए, तो 5 लाख से आपने 500 से भाग किया तो एक प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना आया? शायद 1000 आया। 1000 एक प्रोडक्ट पे अगर आप 1000 का वॉल्यूम करें तो भी आप रॉयल्टी चीवर बन सकते हैं। मतलब 1000 रुपए का न्यूट्रीचार्ज, 1000 रुपए का गुड डॉट, 1000 रुपए का, मतलब इस प्रकार से करें तो भी आप कहीं ना कहीं रॉयल्टी चीवर। तो वो अगर आप अपने दिमाग को अगर कमांड देंगे तो आपको आइडियाज मिलेंगे बहुत सारे कि कैसे कैसे आप रॉयल्टी खुद बन सकते हैं। और आप बड़े चीवर हैं तो आप अपनी टीम में बहुत सारे रॉयल्टी चीवर लेके आ सकते हैं। काम बस ये कीजिए, आपका आज के दिन में आपका फॉलोअप ज्यादा मायने रखेगा, ग्राउंड वर्क शायद उतना मायने नहीं रखेगा। आपकी सुजीत सर इस मामले में मास्टर हैं, पेपर के ऊपर में वर्किंग कैसे किया जाए। और उन्होंने आपको ट्रेनिंग्स के माध्यम से, हर महीने वो एलडीपी लेते हैं, उसके माध्यम से उन्होंने आपको बखूबी पहले से ही सिखाया होगा। बस वो नोट्स निकालने की जरूरत है कि पेपर वर्किंग किस प्रकार से आपने करनी है। मान लेते हैं कि आपका टारगेट, मैं छोटे टारगेट की बात कर रहा हूँ, आपका टारगेट है रॉयल्टी का, 5 लाख आपको वॉल्यूम चाहिए और अभी तक सिर्फ 3 लाख ही हुआ है। रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 लाख की रिक्वायरमेंट है और एक दिन बचा है। तो आपका दिमाग ये कह सकता है कि 29 दिन में जब 3 लाख हुआ है तो एक दिन में 2 लाख कैसे हो जाएगा। तो अगर ऐसा विचार आएगा तो फिर 2 लाख नहीं होगा, ये तय है। और अगर आपका ये विचार आएगा कि नहीं, एक दिन में बहुत सारा किया जा सकता है, बहुत सारा हो सकता है, इतने सारे प्रोडक्ट हैं और ऑलरेडी एक मोमेंटम बना हुआ टीम में, उस मोमेंटम को एक प्रकार से कैश करने का टाइम आ गया है। तो अगर आप कहेंगे कि एक दिन में 2 लाख कैसे हो, तो उस दिशा में अगर आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में कुछ उस प्रकार के आइडियाज आएंगे कि 2 लाख कैसे हो सकता है। तो 2 लाख एक दिन में करना है तो एक स्ट्रक्चर निकालिए अपना। अभी जो 3 लाख है वो कहाँ कहाँ से है,
किस किस व्यक्ति का है, कौन व्यक्ति कितना कितना करे कि 5 लाख हो जाए। तो पेपर पे 2 कलर में आप एक सीट बनाइए कि 3 लाख कितना कितना है, वो उदाहरण के लिए आपने ब्लू पेन में लिख दिया, और फिर रेड पेन में या ग्रीन पेन में आप लिखिए उसके साथ में कि उसको कितना और वो ला सकता है, स्लैब से वो कितना दूर है, और वो स्लैब अगर पूरा करेगा तो आपका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा और आप टोटल 5 लाख कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उस प्रकार की एक गणना कीजिए, और इस कैलकुलेशन में भी आप केवल मात्र 5 लाख नहीं आना चाहिए, आपका 5 लाख से ज़्यादा आना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पेपर पे 20% ज़्यादा वॉल्यूम आपका नज़र आना चाहिए। अगर 5 लाख का टारगेट है तो पेपर पे कम से कम भी 6 लाख दिखना चाहिए, ये 6 लाख मेरा ऐसे ऐसे हो रहा है। आपका टारगेट स्टार एमराल्ड का है, 1 करोड़ का वॉल्यूम है, तो पेपर पे 1 करोड़ नहीं दिखना चाहिए, पेपर पे 1 करोड़ 20 लाख दिखना चाहिए। 1 करोड़ 20 लाख ऐसे ऐसे मेरा अचीव हो रहा है। तो ताकि अगर कहीं से कुछ कम भी रहता है तो आपकी एक फाइनल फिगर आपकी पूरी हो जाए, तो उस चीज़ पे काम करना चाहिए। और उसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। देखिए, आप लास्ट टाइम पे मान के चलिए कि शाम को 7 बजे के बाद में सर्वर की स्पीड डाउन हो जाएगी। आप ये बहाना मत बनाएं, अपलाइन को ये मत कहें कि सर तैयार था वॉल्यूम तो बिल्कुल, क्या करूं मैं, सर्वर ही नहीं चला, नेट ही बंद हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल मेरी बहानेबाजी हो जाएगी बाद में। अब आपके पास में स्पीड है ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि अब जाके आपने रिटेल करना है और उसका बिल आप 6 बजे 7 बजे बनाएंगे। तो अभी आपके पास में मौका है, इस मीटिंग के तुरंत बाद में जितनी भी आपकी बिलिंग पेंडिंग है, जहां जहां भी आपको लग रहा है कि कुछ पिकअप सेंटर्स ने बिलिंग अभी तक नहीं किया है, वंडरवर्ल्ड इस बारे में थोड़ा सा किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। जैसे चुनाव होता है ना, तो चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, वोट डालिए। सबसे पहले एक नारा दिया जाता है ना कि पूजा करने से पहले भी ही आपने वोट डालना है, मतदान पहले करना है। तो उसी प्रकार से बिलिंग सबसे, हमारा मतदान क्या है, हमारा मतदान है बिलिंग हो जाए, जिसकी जो रिक्वायर्ड बिलिंग है, जिसका डायमंड क्लब नहीं हुआ है और डायमंड क्लब हो जाए 1 तारीख, मतलब आज 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 हो जाए, जो नए डायमंड क्लब शुरुआत कर रहे हैं। और मैं एक अचीवर से कल बातचीत कर रहा था, जो संभवतः अभी कोर टीम का हिस्सा बनने वाले हैं, आज शायद वो सूचना हमें मिलेगी। तो मैंने जब उनका बिजनेस देखा और मैंने उनको कहा कि आपने कमाल कर दिया सर। उनकी एक लाइन में बिजनेस कोई 70-80 लाख रुपए रहता था, वो अभी 2.5 करोड़ है, और दूसरी लाइन में जो बिजनेस 45-48 लाख रहता था, वो कल रात में 85 लाख था। तो उन्होंने कहा कि सर हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ ये किया कि हमारी टीम में जो डायमंड क्लब थे, डायमंड क्लब की एक अच्छी खासी संख्या थी, हमने सभी डायमंड क्लब को कम से कम स्टार डायमंड पे हम लोग लेके, सॉरी, डायमंड को हम सुपर डायमंड पे लेके चले गए। 5,000 वॉल्यूम को हमने कम से कम 10,000 में कन्वर्ट कर दिया है। इससे हमारा एक मजबूत बेस बन गया, और उस मजबूत बेस की वजह से हम लोग इतना बड़ा वॉल्यूम कर पा रहे हैं। एक्स्ट्रा अलग से हमने कुछ नहीं किया। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आपके पास में है। आप डाटाज पे काम कर ही रहे होंगे, आपकी टीम में जो लोग कंसिस्टेंसी में थे वो अगली कंसिस्टेंसी में चले जाएं, वो जंप करके चले जाएं, 1-2 जंप करके चले जाएं, तो उससे एक बड़ा वॉल्यूम आपका क्रिएट हो सकता है। बीसी सर कहते हैं कि अगर शहर में बाढ़ आप लाना चाहते हैं तो आप बाढ़ बारिश की छोटी छोटी बूंदों से ला सकते हैं। वो जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो एकदम जो वॉल्यूम को क्रिएट करती हैं, उसका व्यापक असर होता है। तो एक काम वो कर सकते हैं। और एक मुझे ये लगता है सुजीत सर कि जो हमारा डिस्प्ले वॉल है वो एक ऐसा खजाना है जो अभी अनछुआ है। उसका इस्तेमाल हमें इस महीने में, वो कहते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल जब टाइम पे नहीं होगा तो फिर ब्रह्मास्त्र किस काम का है। महाभारत में हमने देखा कि अर्जुन ने सही समय पे उनके पास में जो ब्रह्मास्त्र था उसका इस्तेमाल किया। उसी प्रकार से रामायण में हमने देखा जब रावण बिल्कुल किसी भी प्रकार से बस में नहीं आ रहा था तो उस समय भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और रावण का वध किया। तो उसी प्रकार से जो डिस्प्ले वाल हैं वो हमारे पास में ब्रह्मास्त्र है।
उस पे बहुत सारा वॉल्यूम है। मतलब जितना हम हर महीने करते हैं, अगर आप एक रॉयल्टी चीवर हैं और आप हर महीने 5 लाख का वॉल्यूम करते हैं, तो आपकी टीम में जो डिस्प्ले वाल हैं उन पे वॉल्यूम 5 लाख से ज़्यादा का है। आप अगर स्टार इमराल्ड हैं, आपका वॉल्यूम हर महीने 1 करोड़ होता है, तो आपकी टीमों में जो डिस्प्ले वाल हैं उनका वॉल्यूम 1 करोड़ से ज़्यादा का है, ये तय है बात। और हम बार बार कंपनी से बातचीत करते हैं, बहुत बार मैनेजमेंट से बातचीत हुई है इस बारे में कि डिस्प्ले वाल पे जिन लोगों ने वॉल्यूम को एक प्रकार से डंप कर दिया है और एक प्रकार की हम कहेंगे ये काला बाजारी जो कर रखी है, इस काला बाजारी से बाहर लाने के लिए कोई ना कोई नियम बनना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसे नियम आए कि जिन्होंने 6 महीने पहले परचेज की हुई है उनकी बिलिंग एक साथ में आ जाए, और संभव है कि कोई ना कोई एक ऐसा नियम आए कंपनी की तरफ से, जल्द आए, जिससे आपको बिलिंग करना ही करना पड़ेगा, जबरन करना पड़ेगा। और वो पता नहीं कब करना पड़े, किस महीने में करना पड़े। उससे अच्छी बात तो ये है ना कि अभी आपके पास में मौका है, एक सही समय पे आप उस ब्रह्मास्त्र को आप पहले तो खुद चलाएं। आपके पास में अगर डिस्प्ले वॉल है उसकी बिलिंग करें, एक एग्जांपल बने अपनी टीम के लिए कि भाई मेरे पास में डिस्प्ले वॉल थी और मैंने इतने का वॉल्यूम मैंने कर दिया है। और उसके बाद में टीम को जो आप फॉलोअप करें, स्पेशली उन साथियों को फॉलोअप करें जिनके पास में डिस्प्ले वॉल है, उसका डाटा आपको मिल जाएगा। तो वो एक ऐसा वॉल्यूम है जो अभी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, और वो जब वो दिखाई देगा तो फिर पूरे हिंदुस्तान में आपकी और आपकी टीम की एक बड़ी पहचान हो सकती है। उसके ऊपर में मुझे लग रहा है बहुत सारा काम हमें करना चाहिए। एक अगर मैं पॉइंट और ऐड करूं, स्पेशली आज की दिन में काम करने के लिए, वो हैं हमारे वाइटल लेवल्स। वाइटल लेवल भी वो बारिश की छोटी छोटी बूंदें हैं जिनसे वॉल्यूम की बाढ़ आ सकती है, पिनों की बौछार हो सकती है, रॉयल्टी की बौछार हो सकती है वाइटल लेवल से। वाइटल लेवल हमारे वैसे तो 20,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वाइटल लेवल है वो है ओपनर का, जहाँ पे एक व्यक्ति को मंथली बोनस और ईयरली बोनस, ग्रोथ बोनस मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो अपने आप में एक अट्रैक्शन रहता है, इनकम भी उस पर बढ़ती है। तो उसके ऊपर में आप अपनी टीम से, अगर आप रॉयल्टी का भी प्लान कर रहे हैं ना, तो रॉयल्टी में आप देखिए कि कौन व्यक्ति संभावित है जो उस लेवल पे पहुंच जाएगा। तो उन लोगों के ऊपर में हमें विशेष रूप से काम करना है। जो नए वाइटल अचीवर आ सकते हैं, जो पहले से वाइटल हैं, वो अपनी वाइटल के लेवल को बदल सकते हैं। ओपनर से ईगल आ सकते हैं, ईगल से रनर आ सकते हैं। वो पेपर के ऊपर में आपकी प्रॉपर प्लानिंग रहेगी तो उसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनकम भी क्रिएट हो रही है। तो इनकम हमेशा व्यक्ति को मोटिवेट भी करती है, काम करने के लिए प्रेरित भी करती है। तो वो आप उस दिशा में भी एक बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं हमेशा एक चीज़ में और विश्वास रखता हूँ कि आपकी पकड़ 1% वॉल्यूम पे भी होनी चाहिए। अगर आपका 5 लाख का टारगेट है रॉयल्टी का, तो 5 लाख का 1% हुआ 5,000। तो आप जब पेपर पे अपना रॉयल्टी का टारगेट अचीव कर रहे हैं 5 लाख का, तो उस 5 लाख में 5,000 का वॉल्यूम भी कहाँ से आ रहा है वो पेपर के ऊपर पे मेंशन होना चाहिए। आप सिर्फ इतना न लिखें कि 3.5 एक लाइन में आया और दूसरी लाइन में 1.15 आया, मैं रॉयल्टी चीवर बन गया। तो वो 1.15 कहाँ से आ रहा है? 1.15 में अगर स्ट्रक्चर ये बन रहा है कि एक व्यक्ति की एक लाइन में 80,000 आ रहा है और दूसरी लाइन में 35,000 आ रहा है, तो वो 80,000 कहाँ से आ रहा है उसके टुकड़े कीजिए, 35,000 कहाँ से आ रहा है उसके टुकड़े कीजिए, और कब तक करते रहिए उसके टुकड़े? तब तक करते चाहिए जब तक 5,000 वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है वो नाम पेपर के ऊपर में अंकित नहीं हो जाए। अगर आपका टारगेट 1 करोड़ का है, आप स्टार इमराल्ड बनना चाहते हैं, तो 1 करोड़ का 1% हो गया 1 लाख। तो आप सिर्फ ये मत लिखिए कि भाई ये व्यक्ति पल चला जाएगा, ये स्टार पल चला जाएगा और आपका काम हो जाएगा। आपने अपितु ये देखना है कि 1 लाख वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है। वो जो पर्ल का 5 लाख है, उस 5 लाख को भी टुकड़ों में डिवाइड कीजिए, और 1 लाख कहाँ से आ रहा है, वो 1 लाख तक अगर आप पहुंचेंगे तो संभावना ये है
कि आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे, क्योंकि जितनी स्पष्टता आपकी पेपर के ऊपर में होगी उतनी ज़्यादा स्पष्टता आपकी हकीकत में हो जाएगी। पेपर अगर आपको थोड़ा सा अस्पष्ट लग रहा है, उसमें ही कुछ अचीवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, तो फिर हकीकत में अचीवमेंट आपकी नहीं होने वाली है। तो 1% के ऊपर में आप खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। वो 1% आपके लिए बहुत सारा काम करने वाला है। और एक काम आप और कर सकते हैं, मैं जिस व्यक्ति की बातचीत कर रहा था जो कोर स्टेशन पे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आज आप कहाँ पे हैं, तो वो गुड़गांव में रहते हैं। उन्होंने बोला कि सर मैं रुड़की में हूँ। और मैंने कहा रुड़की में क्यों है? बोले कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसको स्टार इमराल्ड लेके जाना है, तो मैं रुड़की में हूँ। और वो न केवल मात्र खुद रुड़की में है, अपितु उनकी टीम के मेन लीडर्स कोई भी घर पे नहीं है, वो उन एरियाज में है जहाँ से कुछ बड़ी अचीवमेंट आने वाली है, उन स्टेशनों पे चले गए हैं। तो आप भी ये कर सकते हैं, आप घर में बैठ के सिर्फ फ़ोन मत घुमाइए। आपके यहाँ पे कोई अच्छा सेंटर है, आप उस सेंटर पे चले जाइए। चुनाव प्रचार में भी तो यही रहता है ना, चुनाव प्रचार में जो कैंडिडेट रहता है वो घर पे नहीं रहता है, वो बूथ पे रहता है, वो एरिया में रहता है, वो ग्राउंड पे रहता है उस दिन भी। तो आप आज हमारा ग्राउंड क्या है? आज हमारा ग्राउंड है हमारे सेंटर्स। तो आपके जो संभावित सेंटर्स हैं बड़े बड़े, वंडर वर्ल्ड हैं, वंडर वर्ल्ड क्विक है, वहाँ पे आप जाइए, दिन में लोगों को बुलाइए, वहाँ पे शॉपिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, और फिर लास्ट में कोई इशू नहीं आए, बिलिंग में कोई इशू नहीं आए, सर्वर में कोई इशू नहीं आए। तो उस प्रकार का काम भी आप आज के दिन आप कर सकते हैं, तो वो आपके लिए एक अच्छा काम हो सकता है आज के लिए। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से ये जो दिन है, जो ये हिस्टोरिकल दिन है, जिस प्रकार से शुरुआत में वर्मा जी ने बोला था कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज के ही दिन आता है 365 दिन में, और उसमें आपकी टीम का कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा हो। तो मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, तो मैं आप सब लोगों को एडवांस में अग्रिम बधाई देता हूँ कि आप सितंबर में बहुत बड़ा काम करेंगे। और डी कुमार सर हैं, सुजीत सर हैं, दो बड़े कोर लीडर्स आपकी टीम में हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ वर्मा जी को भी मैं उस रूप में ही देखता हूँ कि बहुत जल्दी वो भी कोर में हमारा हिस्सा बनेंगे, और उनका जो विजडम है वो हम सब लोगों के काम आएगा। तो उनको भी मैं उसी रूप में बहुत जल्दी देखना चाहता हूँ। तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगा और सुनना चाहूँगा कि क्या प्लानिंग है। सो मुझे आमंत्रित किया गया, उसके लिए मैं आप सबका विशेष रूप से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, एक थैंक बार यू सर सर। के लिए जबरदस्त ताली बजाएं आप लोग, थैंक जबरदस्त यू ताली थैंक के यू लिए। थैंक यू थैंक यू बहुत शानदार जबरदस्त सर, बहुत सुंदर। गागर में बहुत सागर भर दीजिए सर, शानदार। इसी बहुत को सारे गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना। और थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, और बहुत बढ़िया। अब हम लोग के बीच में भारतवर्ष के कोर लीडर परम आदरणीय डी सर हैं, तो सर को इनवाइट कर लेते हैं पहले हम लोग। तो आप लोग जबरदस्त ताली के बीच सर, हम वेलकम। थैंक यू रेस्पेक्टेड डी सर को इनवाइट वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम मोस्ट सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम। देखिए, आज हमारे बीच में बड़ी बड़ी हस्ती हैं और इनके सामने बोलना मतलब कहते हैं ना कि सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। तो हम सब आज जानना चाहेंगे, परम आदरणीय सुजीत सर हैं हमारे बीच में। सुजीत सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सुजीत सर कभी हार नहीं मानते। मैंने देखा है वो आखिरी सेकंड तक लड़ने वाले इंसान है। उनकी डिक्शनरी में हार है ही नहीं, और उनके बहुत मैं करीब रहा हूं। और आज हम लोग किस तरह से कार्य करें, कई बार दिमाग में विचार आ रहे हैं कि यार पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। और कई बार ऐसा लगता है कि नहीं नहीं एकदम होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में हम अपने आप को कैसे बैलेंस रखें, किस तरह से हम अपने टीम को प्रोसीड करें। तो हमें लगता है कि इससे आज बेहतर दिन नहीं होगा। आज हम सर से जानेंगे। तो एक बार सर का वेलकम करेंगे, परम आदरणीय सुजीत सर। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद सर। और जैसा कि आदरणीय वत्स सर हम लोगों को अभी गाइड किए हैं, उन चीज़ों को हमें आत्मसात करना। और देखिए कि चीज़ों को अचीव करने का ना सबसे बेहतर और कारगर तरीका वही है जो हम लोगों ने आदरणीय सर के माध्यम से शुरुआती दिनों में ही सीखा था, कि डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला जो अभी रेस्पेक्टेड सर बता रहे थे हम लोगों को, कि 1% बिजनेस पे भी हमारी मजबूत पकड़ होनी चाहिए।
और ना सिर्फ पकड़ होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, ये हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और यहाँ तक यदि हम पहुंचने को तैयार हैं तो हम आखिरी वक्त में भी किसी भी खेल की बाजी को पलट सकते हैं। ये बात हम सारे ही लोग, क्योंकि देखिए मैंने कई उदाहरण आप लोगों को दिए हैं। एक तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 27,000 का बिजनेस एक दिनों में 72,000 पे क्लोज हुआ। पहला एग्जाम्पल ये था। दूसरा एग्जाम्पल जो मेरी ही जिंदगी का एग्जाम्पल था कि मैं स्टार एमराल्ड के लिए काम कर रहा था और फाइनल रूबी हुआ था पिन। मतलब मैं कभी लाइफ में स्टार एमराल्ड नहीं बना, एमराल्ड से सीधे रूबी ही बना हूँ। और वो भी तब, जैसा कि सर बता रहे थे कि मतलब रिपर्चेज को लेके कोई बहुत ज्यादा मजबूत सीन उस टाइम नहीं हुआ करता था। तो सारा मामला जो है ना, ये फॉलोअप का मामला है, रिदम का मामला है। इंसान यदि अपने आप में मजबूत रहे ना, तो ही वो दूसरों को मजबूती प्रदान कर सकता है। जैसा कि हमने सुना हुआ है कि जागा हुआ व्यक्ति ही किसी सोए व्यक्ति को जगा सकता है। यदि हम ही सोए रहे तो हम कभी भी दूसरों को जगा नहीं सकते। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और लीडर का मतलब यही है कि आत्मविश्वास से हमेशा लबालब भरा रहे। यदि लीडर ही शंका, सोच और किंतु परंतु में चला जाए तो फिर मैं टीम को हाशिए पे आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये चीज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए, नेटवर्क इंडस्ट्री में एक बात तो हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम एक पीबीबी बिजनेस ग्रो करते हैं तो उसका इम्पेक्ट हमारे इंटायर पूरे नेटवर्क पे पड़ता है। कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट हमारे पूरे बिजनेस पे आता है। और अभी चूंकि हम लोगों के बीच में मतलब हिंदुस्तान के रोल मॉडल आदरणीय सुरेंद्र सर हैं, तो यहाँ पे मैं एक ही चीज आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि सर आज जिस भी ऊंचाई पे पहुंचे हैं, बस एक वजह से कि इन्होंने लोगों को ऊंचा उठाना शुरू किया। हिंदुस्तान में इकलौते ऐसे शख्सियत रहे हैं जिन्होंने हमेशा अपने से ज्यादा परवाह दूसरों की है। और ये माइंडसेट यदि हमारे खुद के अंदर मौजूद हो तो फिर हम बहुत बड़े परिणाम की तरफ आगे जा सकते हैं। क्या होता है कि देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब हमें हमारा कुछ होता हुआ नहीं दिखता है तो कहीं ना कहीं हम हथियार डालने की स्थिति में आ जाते हैं और उसका इम्पेक्ट पूरे टीम पे पड़ता है। और सामान्य तौर पे जो मैंने देखा है वो यही देखा है कि जो लोग आखिरी वक्त में हथियार डालते हैं ना, आखिरी दिन, वक्त नहीं, आखिरी दिन जो हथियार डालते हैं, आखिरी वक्त में उनको पछतावा होता है। क्योंकि ये जो 29 दिनों की मेहनत होती है ना, ये 29 दिनों का प्रयास और पसीना जो हमारा होता है, ये हमारे बिजनेस को वो गति दे चुका होता है कि हम प्रयासरत ना भी रहें तो एक लेवल तक तो बिजनेस अपने आप वहां तक पहुंचता है। और उसके बाद जो मामला अंतिम 10-20% का होता है, तो वहां मैंने एक ही चीज महसूस किया है कि तब कहीं ना कहीं ये रियलाइज होता है कि यार हम तो अपने रिदम को ब्रेक ना किए हुए होते तो फिर हम आसानी से इस जगह तक पहुंच सकते थे। तो मैं हमेशा से एक चीज कहूंगा कि की गलती हमें नहीं करनी है। दूसरों को जिताना ही सबसे बड़ी जीत है, इस बात को हमेशा जहन में रखना है। और जीत भी उसी प्रकार की होनी चाहिए जैसे आदरणीय सर बोले ना, 1%। तो हमारा भी फोकस जो है ना, 1% जीत तक भी पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक स्टार एमराल्ड हैं तो हम सिर्फ टेक्निकल तक ही अपनी पहुंच बना के रखें, हम एक रूबी अचीवर हैं तो हम सिर्फ टेक्निकल तक ही अपनी पहुंच बना के रखें। हमारी पहुंच ना वाइटल तक जानी चाहिए। क्योंकि असली शुरुआत तो एक व्यक्ति की डायमंड बनने से वहीं से होती है। और हर अचीवमेंट हर किसी के लिए उतना ही ज्यादा महत्व रखता है जितना कि हमारे आपके लिए रखता है। यदि मैं सफायर से स्टार सफायर बनूं, डी कुमार सर यदि स्टार रूबी से सफायर बने, तो उनको जितनी ज्यादा खुशी होगी ना, एक ईगल को रनर और विनर बनने में भी उतनी ही खुशी मिलेगी। आप ये मत सोचिएगा कि ये खुशी हम में से किसी के लिए बहुत ज्यादा होती है और किसी के लिए कम नहीं होती। लेवल बदलने की जो खुशी होती है ना, और उसका जो कॉन्फिडेंस आता है, वो सभी के लिए समान रूप से ही आता है। तो इस दिशा में हमें बहुत ज्यादा प्रयासरत रहने की जरूरत है। विशेष रूप से जो कुछ चीजें मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा वो ये कि आज के दिन ये जो ड्रेस कोड आपका चढ़ गया है ना, ये तब तक मत उतारिए जब तक कि आपकी मतलब वेबसाइट अगले दिन के लिए क्लोज नहीं हो जाती। वो 12 बजे हो, 1 बजे हो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, लेकिन हम 12 बजे तक को ही प्लान करके चले, क्योंकि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उसकी प्लानिंग हमें नहीं करनी चाहिए। तो आदरणीय बीसी सर भी हमेशा से कहे हैं और मैं रेस्पेक्टेड सर को भी हमेशा से देखते रहा हूँ कि देखिए, ड्रेस कोड में रह के जब हम काम करते हैं ना, तो उसका एक अलग इम्पेक्ट होता है। आप निकर में, टी शर्ट में, आपके घर में यदि ऑफिस भी है तो भी आप वो अनुशासन वाला काम नहीं कर पाएंगे। जैसा कि सर ने शुरुआती बातचीत में ही हम सभी लोगों को दिशा देने की कोशिश की कि आत्मनुशासन का होना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो जब हम ड्रेस कोड में होते हैं तो हमारा फोकस इधर उधर की चीजों पे नहीं होता है, हमारा फोकस सिर्फ बिजनेस करने पे होता है। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि कुछ चीजें जिसका कि हमें ध्यान रखना है। एक तो आज पूरे दिन ड्रेस कोड में रहें। दूसरा, जो आदरणीय सर हम लोगों को अभी बताए कि जहां से अचीवमेंट आनी है, यदि हम उस जगह को ही अपना जगह बना लें आजाद के लिए, तो वो भी बहुत मायने रखने वाली बात है। उस दिशा में भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है,
उस टाइम जब ये चीजें होती है ना, तो लीडर के अंदर, मतलब लीडर के पास सिर्फ पिन नहीं आती है, अपलाइन के प्रति एक भरोसा भी आता है। आप सोचिए कि मतलब कोई व्यक्ति किसी पिन को अचीव करने के लिए फाइट कर रहे हैं और उनके अपलाइन उनके साथ में खड़े हैं, तो वो जिंदगी भर के लिए एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है, ना सिर्फ पिन आने की, बल्कि वो पिन कैसे आई इस चीज की, और आगे चल के वो चीज जब कॉपी होती है तो फिर उसके इम्पैक्ट बहुत बड़े रूप में हम सभी लोगों को दिखाई देते हैं। तीसरी चीज जो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, खास करके देखिए स्मार्टफोन जब से आया है ना, तो जब से काम की चीजें कम हो पाती है, और हालांकि जो डिसिप्लिन लोग हैं वो तो सही तरीके से अपना रोल प्ले कर लेते हैं, लेकिन जहां अनुशासन की थोड़ी भी कमी दिखती है वहां पे काम कम और समय की बर्बादी ज्यादा हो जाती है। तो मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि आज ना अपने मोबाइल का नेटवर्क, सॉरी इंटरनेट जो है ना, वो थोड़ा बंद करके रखिए। इससे क्या है होगा कि आपको कॉलिंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, फिर आप दूसरी तीसरी चौथी चीजों में उलझेंगे नहीं। नहीं तो क्या पता आज बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 1-2 हजार बार बिजनेस ही चेक कर लें। बिजनेस चेक करते करते कहीं दूसरी तीसरी इंफॉर्मेशन आ गई कि इनकी ट्रॉफी आ गई, उनका ये आ गया, उनका ये आ गया, उधर फिर आपका ध्यान जाएगा, फिर धीरे धीरे वो चढ़ाई फेसबुक तक चली जाएगी और आगे चल के यूट्यूब तक पहुंच जाएगी। तो मैं आज आज के लिए बस इतना कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि अपना फोन का कॉलिंग ऑन रखिए, लेकिन नेट थोड़ा बंद रखिए। टाइम टाइम पे आप बिजनेस को चेक कीजिए, कोई मतलब मैं ये नहीं कर रहा कि आप बिजनेस ही मत देखिए, लेकिन टाइम टाइम पे उसको चेक कीजिए, लगातार देखने की जरूरत नहीं है। और जब नेट मैंने सर, मैं आपकी उपस्थिति में ये चीज क्योंकि कुछ साल पहले मेरी भी ये आदत खराब हुई थी, खास करके कोविड में ये आदत आई थी। जब मैंने अपने आप को इसी चीज से ठीक किया कि मैं ना एक संकल्प ले लिया कि इतने देर तो मतलब डाटा जो है ना वो बंद करके रखूंगा। तब मोबाइल हाथ में रहता है तो सिर्फ कॉलिंग के ही काम आता है वो, और मोबाइल हमने लिया भी है कॉलिंग करने के लिए ही, तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। और एक चीज जो आपको अपने कैप्टन से सीखनी है, आदरणीय डी कुमार सर से सीखनी है, और वो है कॉलिंग रिदम। देखिए वो उनकी सबसे बड़ी यूएसपी जो है वो यही है कि आप 300 कॉल करवा लीजिए, 400 कॉल करवा लीजिए, मैं तो रिस्पेक्टेड सर की उपस्थिति में ये बोल रहा हूँ सर, एक एक दिन में 500 कॉल करने की मतलब क्षमता इनके पास में है, और इन्होंने कई बार उसको प्रूव किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये चीज हम लोगों के अंदर यदि ट्रांसफर हो जावे, या हम आजाद के लिए भी आत्मसात कर ले इस चीज को, तो बहुत बड़ा चमत्कार हम लोग कर सकते हैं। और भरोसा रखिए, आप आरसीएम के इतिहास को जब उठा के देखेंगे, लीडरों के क्लोजिंग के हिस्ट्री को जब उठा के देखेंगे, तो ऐसे एक नहीं अनेकों मौके आए हैं जब अंतिम समय में भी चीजें दोगुनी हुई है। और ये बड़े लेवल पे आपको होता हुआ दिखे ना दिखे, छोटे लेवल पे तो आसानी से हो जाता है, और छोटे लेवल पे आपने ज्यादा लोगों का एग्जीक्यूट करवा दिया तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पेक्ट बड़े लेवल पे आपको दिख ही जाता है। तो ये लड़ाई अपनी नहीं है, देखिए हम टीम है, और कोई जीतता है ना तो व्यक्ति नहीं जीतता है, और कोई हारता है तो व्यक्ति नहीं हारता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जीतती भी टीम है, चैंपियन भी टीम बनती है, और हारती भी टीम ही है। इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखना है। तो ये टीम नंबर 1 है। और जैसा कि आदरणीय सर अपने मुखार बिंदु से सुबह सुबह ये चीज, क्योंकि सर अन्यास कुछ नहीं बोलते, ऐसा नहीं है कि जैसे सामान्य व्यक्ति कुछ भी बात कभी भी बोल जाते हैं, वैसा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में होते हुए नहीं देखा है। सर के जबान से निकली हुई कोई भी बात जो है ना, ये एक तरह से आप मान लीजिए कि पूरी तरह एक रिसर्च के दौर से होके गुजरी हुई चीजें होती है। तो ये नंबर 1 का जो घोषणा है, नंबर 1 की जो भविष्यवाणी है, इसे हमें सही साबित करना है, और इसके लिए जरूरत है मजबूत ताकत लगाने की, मजबूत जोर लगाने के लिए। तो मैं यही चीज कहना चाहूंगा, बीइंग ए कैप्टन अपना परफॉर्मेंस भी बेहतर रखिए, और अपने प्लेयर्स का भी परफॉर्मेंस बेहतर करने की कोशिश कीजिए, और इसी से हम बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और अभी से लेके टिल नाउ क्लोजिंग, जब तक कि हमारी क्लोजिंग खत्म नहीं हो जाती है, हमारा फोकस सिर्फ एक ही जगह पे होना चाहिए। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि जब युद्ध के मैदान में एक सैनिक होता है और वही सैनिक जब कैंप में होता है, तो दिनचर्या में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। वो कैंप में होता है, उसके नहाने का टाइम, उसके जागने का टाइम, उसके कपड़े पहनने का टाइम, उसकी ड्यूटी का टाइम, ये सारी चीजें ना सिस्टमेटिक और फिक्स होती है। बट वही सैनिक जब युद्ध के मैदान में पहुंचता है, तो उसके सामने बस उसका एकमात्र गोल होता है, और वो होता है युद्ध में जीत हासिल करना, और दुश्मन को उनके मंसूबे को कामयाब ना करने देना। तो ये चीज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने आप को वार जोन में ले जाइए, लाइट डाइट रखिए पूरे दिन के लिए, और
ड्रेस कोड में रह के पूरे डिसिप्लिन के साथ पेन पेपर पे लिस्ट बनाइए, किनको किनको कॉल करना है और किनको किनको कॉल करना है। क्योंकि मैं अभी भी दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ, आपकी जितनी बड़ी टीम है उसके अनुपात से आप जब डाटा निकालेंगे तो एक चीज हैरान कर देने वाला आपको मिलेगा कि 95% लोगों के पास अभी भी आप नहीं पहुंचे होंगे पिछले 29 दिनों में। चाहे मतलब आपका कितना भी मतलब अपवाद को हम छोड़ दें, एक्सेप्शन को हम छोड़ दें, तो मैं दावे के साथ ये बात, क्योंकि मैं कल ही जब ये लिस्ट बनाना शुरू किया तो मैं हैरान हो गया कि मतलब तकरीबन वो संख्या ना सैकड़ों में पहुंच गई जिनके पास मैंने अभी तक कॉल नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा होता है कि अभी भी अवसर हमारे पास बहुत है, संभावनाएं हमारे पास बहुत है, कार्यक्षेत्र भी हमारे पास बहुत है, बस जरूरत है वहां तक अपनी पहुंच को बनाने की। और यदि पहुंच गए तो फिर इतिहास रचने से फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो आज तो बातचीत कम करेंगे और परिणाम आधारित वर्किंग के ऊपर ज्यादा हम फोकस करेंगे। और जैसा आदरणीय डॉक्टर वत्स सर हम लोगों को गाइड किए हैं, उन गाइडलाइन को हमें अक्षरशः फॉलो करना है। क्योंकि ये 1% के फार्मूले पे अभी भी लग गए ना तो ये बहुत मिरेकल कर सकता है, बहुत बड़ा चमत्कारिक परिणाम दिलवा सकता है। और अगेन वही चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, पिक्चर जब हिट होती है ना तो ही एक व्यक्ति हीरो बनता है। और अभी जरूरत है इस पिक्चर को हिट करने की। और किसी पिक्चर में एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी एक व्यक्ति के अच्छे रोल कर देने से वो पिक्चर हिट नहीं होती है। सबको अपना रोल बड़ी ईमानदारी से निभाना होता है। आपको याद होगा शोले पिक्चर, जो इस बात के लिए जाना जाता है कि वो हिंदुस्तान के किसी भी मतलब सिनेमा जगत में, सिनेमा हॉल में सबसे ज्यादा चलने वाली मूवी में से एक रही है। तो रीजन यही है कि जब अवार्ड देने की बारी आई थी ना तो उस पिक्चर का, चाहे वो मामूली पात्र हो, चाहे वो मध्यम दर्जे का पात्र हो, चाहे वो मुख्य पात्र हो, सारे ही लोगों ने उसका अवार्ड हासिल किया था। उसमें हास्य कलाकार को भी बेस्ट अवार्ड मिला, सीरियस कलाकार को भी बेस्ट मिला, एक्शन वाले को भी बेस्ट मिला, मतलब हीरो से लेके विलन तक सब में बेस्ट अवार्ड लेके गए। तो तभी जाके वो पिक्चर हिट हो पाई। तो मैं अभी यही चीज कहना चाहूंगा कि अभी वक्त अपने आप को हिट करने से ज्यादा पिक्चर को हिट करने की है, और इसमें हमारा फोकस मजबूत तरीके से होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू डी सर। थैंक यू सर। जय आर सी। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। पिक्चर को हिट करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हमारे बीच में एक साथी हैं, इन्होंने कल अपना लेवल चेंज किया है। और कल रात में 1 बजे मैंने उनको कॉल किया कि सर आपका लेवल चेंज हो गया, और वो हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। आज उनकी क्या फीलिंग है, ही इज नन अदर देन मिस्टर अंगद प्रसाद मौर्य जी हैं, जिन्होंने स्टार इमराल्ड एक बहुत बड़ा लेवल अचीव किया है। तो एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे, वेलकम करेंगे अंगद जी का। वेलकम अंगद सर। वेलकम वेलकम अंगद जी, वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो भी साथी हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरुजन हैं आदरणीय श्री दरोगा सर, आदरणीय श्री डी कुमार सर, आदरणीय श्री सुजीत सर, वत्स साहब सर, सभी लोगों को सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों की वजह से ही यहाँ तक पहुँचे। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन रहा कि आज हमारे साथी बहुत सारे लोग साथ दिए। और जो सुबह मॉर्निंग सेशन हम लोग का है, ये इसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे को यहाँ तक लाने में। तो आज साथियों हम लोगों का आखिरी दिन है, और कहते हैं कि वो खेल ही क्या जिसमें जितना फिक्स हो, असली मजा तो तब है जहां हारने का भी रिस्क हो। और साथियों आज ये मेरा बीच का पड़ाव, जो कि मेरा 5 दिन पहले पूरा हो जाना चाहिए, वो 29 तारीख को पूरा हुआ। ये मेरा बीच का पड़ाव है, आखिरी मुकाम नहीं है। और आज की जो मेरी लड़ाई है वो रूबी की लड़ाई है, और रूबी एकदम करना ही करना है। और साथियों हम सभी लोगों के पास एक सुनहरा मौका है अपने अपलाइन को धोखा देने का। धोखा का मतलब आप समझ रहे हैं कि जिनका बिजनेस 40,000 है, 50,000 है, तो अपलाइन यही सोचते होंगे कि इनका 70 जाके रुक जाएगा, ओपनर जाके रुक जाएंगे, जिनका 70-75 होगा ईगल जाके रुक जाएंगे। लेकिन साथियों अपने पास यह मौका है कि यदि 40,000 50,000 वाले बिजनेस को ओपनर न करके यदि 1.15 पे पहुंचा दें, तो साथियों यह अपलाइन को धोखा देने जैसा ही काम होगा। और अपलाइन को धोखा दे के हम अपलाइन के चहेते बन सकते हैं। और आज वो आखिरी दिन है, और हमें पूरी ताकत, पूरी जान, पूरी क्षमता लगानी चाहिए कि हम इस बार अपने
जितने मेरे अपलाइन मेरे बारे में सोच रहे हैं उससे एक छलांग आगे बढ़ करके हम अपने आप को प्रूव करें। और आज का दिन हम सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस अपने बड़े मुकाम को छुएं और इस महीने के बाद जो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है उसे उसके हिस्सेदार बने। और मैं सर आज पूरी ताकत लगाऊंगा और वो भी मेरे को सर चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया। एक बार तालियां क्लैपिंग होनी बहुत चाहिए शानदार, सर बहुत के शानदार। लिए। देखिए क्या बहादुरी है तथास्तु। कि अभी रात में सर ने एमराल्ड को चेंज किया और आज कह रहे हैं कि मुझे रूबी करना है। ये बहादुरी है, ये जज्बा है टीम को जिताने के लिए, ये जज्बा है अपने एक एक साथी को ऊपर उठाने का। हमारे बीच में एक और साथी हैं जो मैं मुझे लगता है कि 2-3 दिन से सोए नहीं है और कल रात में बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि सर नींद ही नहीं आ रही है। गजब का जुनून है, गजब का जज्बा है मिस्टर अजीत प्रताप सिंह जी। एक बार जोरदार तालियां अजीत सर के लिए। वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम। मोस्ट वेलकम जी। सर। रात में सर का फोन आया तो मैं तुरंत रिसीव किया तो सर बड़ा तेज हंसे। तो मैं बोला कि मैं सर घबराहट हो रही है, तो हंसे तो बोले अजीत जी इसलिए मैं हंस रहा हूँ कि आपको घबराहट हो रही है, ये काम सबके साथ हो रहा है। तो सर ने मेरे को बोला कि कोई बात नहीं अजीत जी, आपका बिजनेस आप जितना जोड़े है ना, ये तो पूरे पूंछ दिख रहा है, पूंछ। तो इतना बल मिला मेरे को, मैं सोचा कि यार पूंछ दिख रहा है सर को, और वाकई में आज सर का आशीर्वाद है और पूंछ भी गायब हो गया है। और निश्चित सर आप लोग के आशीर्वाद से आज सारे गुरु आज बैठे हुए हैं। अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो आज जरूर रूबी करेंगे और जितने भी आज हमारे साथी लड़ रहे हैं उनको भी हम जरूर पूरा करेंगे। एक बार तथास्तु बोल दीजिए सभी लोग। तथास्तु, ये तथास्तु, तथास्तु, सबका आशीर्वाद चाहिए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। हमारे बीच में बहुत जबरदस्त फाइट कर रहे हैं, बहुत बड़ी लेवल के लिए हमारे बीच में दरोगा सिंह जी हैं। तो एक बार दरोगा सर को भी बुलाएंगे और इनको भी तथास्तु की जरूरत है। दरोगा सर वेलकम आपका। वेलकम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल सर, आप सभी लोगों को मोस्ट वेलकम और आदरणीय सर को भी। और इस प्रकार से क्या है कि आप सभी लोगों का आशीर्वाद से मैं रूबी को पार कर चुका हूं और आज स्टार रूबी तक पहुंचना है। और आप लोग बहुत का बढ़िया, एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत तथास्तु, शानदार। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। तथास्तु, तथास्तु। और हमारे बीच में लास्ट बट नॉट द लिस्ट मिस्टर एसपी वर्मा साहब, जिन्होंने कमाल का डिसिप्लिन दिखाया है। अभी आदरणीय सुरेंद्र सर बता रहे थे कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है। सर का पहला लैंग्वेज, सर की पहली शब्द यही थी कि जिंदगी में ऊपर उठने के लिए अनुशासन चाहिए। और हमारे बीच में जीता जागता उदाहरण है एसपी वर्मा साहब। क्या इन्होंने डिसिप्लिन दिखाई है, लगातार मॉर्निंग सेशन को इन्होंने ऑपरेट किया बिल्कुल टाइम से पहले। आज तक मुझे नहीं लगता एक आध दिन इन्होंने कभी लेट किया हो। तो आज हमारे बीच में है और सर जानना भी चाह रहे थे। आदरणीय सुरेंद्र सर ने कहा था कि वर्मा सर आपकी क्या प्लानिंग है, तो सर वो बात अधूरी रह गई थी, आज वो पूरी करके और एक बार हम सब तथास्तु भी बोलेंगे। आज हमारे दो बड़े अपलाइन हैं, आदरणीय सुरेंद्र सर और आदरणीय सुजीत सर, और सर लोगों का तथास्तु हो जाएगा तो 100% हो जाएगा। तो वर्मा सर प्लीज कंटिन्यू सर, एक बार बता दीजिए सबको। वेलकम। और सबसे पहले हम परम आदरणीय सुजीत सर को, रेस्पेक्टेड पूजनीय डायमंड, रियल डायमंड, रेस्पेक्टेड डॉक्टर वत्स साहब को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और हम तो यही कहते हैं आसिम में, हम तो इतनी बार बात बोले हैं, अगर इस बात को पकड़ लिया जाए तो सफलता की गारंटी है। कंटिन्यूटी जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, पंक्चुअलिटी जरूरी है। ये तीन शब्द, जो तीन शब्द है, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी, पंक्चुअलिटी, अगर जिस आदमी के अंदर में आ जाएगा उसको स्टार डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता है। फिर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है, गौर से सुनना एक बहुत बड़ी कला है। कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ब्रह्मास्त्र है स्टार डायमंड तक जाने का। तो ये हम लोग के पास में है, पहला चीज। दूसरा चीज, जब एरोप्लेन रनवे से उड़ता है तो तीनों इंजन स्टार्ट हो जाता है, तीनों इंजन का स्टार्ट करना पड़ता है। आज हम लोग का जो बिजनेस है, इसको गति देने के लिए, उड़ान भरने के लिए आज तीनों इंजन रियली में स्टार्ट हो गया है। 3 इंजन आज हम लोग के पास लगा था, परम आदरणीय डी सर का इंजन, सुजीत सर का इंजन, और जो सबसे शक्तिशाली
डॉक्टर वत्स साहब का इंजन लगा है, तो इस टीम को तो आज कोई माने रोक ही नहीं सकता है। सभी के सभी लोग कामयाब होंगे, बस हम लोग को अंतिम सांस तक लड़ना है, और जरूर हम लोग जीत रहे हैं सर। लबालब हम लोग ऊर्जा से भरे रहेंगे, और ये जो टीम है वाकई में इंडिया की नंबर 1 टीम बनेगी, इंडिया की नंबर 1 टीम बनेगी है और बन के रहेगी। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आज से दिखाई पड़ेगा, आज से दिखाई पड़ेगा। बस अगर आप ठान लेंगे तो सब कुछ संभव है, और एक जो टीम है सर बिल्कुल इतिहास रचेगी, और हम भी घोषणा करेंगे आज हमारा स्टार रूबी हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। बस आप लोग को तथास्तु की जरूरत है। तथास्तु जब अच्छी तरह से बोल दीजिए सब लोग, और होगा सर, करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, एकदम करके दिखाएंगे। सभी एक एक आदमी को सलेब को पूरा करना है, एक एक आदमी का जो भी आपने टारगेट लिया है इसको पूरा करना ही करना है। एकदम हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, दिखाई अंदर से लबालब भरा होना चाहिए। और जो परमादरणीय डी सर वत्स साहब, क्या ड्रेस कोड में रहना है, सुजीत सर बोले ड्रेस कोड में रहना है। देखिए ये सब बात को केवल सुनना नहीं, इंप्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, इसको इंप्लीमेंट करना है और करवाना भी है। और हम लोग जीत रहे हैं सर। ये जो टीम है, माने इस बार जो 24वीं एनिवर्सरी हो रही है नई दिल्ली में, ये जो टीम है मिराकल मॉर्निंग सेशन की टीम है, ये पूरी हाईजैक कर रही है, हाईजैक कर रही है सर। ऐसा होगा होगा होगा। एक बार हमारे लिए आप लोग बोल दिए, फिर से बोल दिए तथास्तु। और एक बार फिर से बोल रहे हैं, एक बार आप सभी लोग के लिए, सभी लोग बोलेंगे तथास्तु, सभी माने सभी लोगों के लिए सभी लोग बोलेंगे तथास्तु, तथास्तु, थैंक यू सर। हमारे बीच में परम आदरणीय सर हैं, एक बार लास्ट शब्द चाहेंगे तथास्तु सर की जुबान से हम पूरी टीम मिरेकल मॉर्निंग सेशन के लिए। सर लास्ट वचन, लास्ट आशीर्वाद आपका चाहिए सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मॉर्निंग में परमात्मा की शक्तियाँ हमेशा ज़्यादा तीव्र रहती हैं, तथास्तु का असर मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं केवल मात्र सीनियर अपलाइनों की तरफ से तथास्तु मिला है आपको, अपितु परमात्मा की तरफ से भी तथास्तु मिला है। लेकिन आपने उस कहावत को भी याद रखना है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा उन्हीं की सहायता करते हैं, कंडीशन है परमात्मा की, जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो आप अपनी सहायता स्वयं करने के लिए अगर आप प्रेरित रहेंगे तो फिर परमात्मा आपकी सहायता निश्चित रूप से करेगा। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, डी कुमार सर बोल रहे थे कि जैसे कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, उनको लगता है कहीं वो हार न जाएं। हार न जाने का मतलब ये हुआ कि टारगेट उनका अचीव ना हो जाए। मेरा ये मानना है कि हार और जीत तो पार्ट है ज़िंदगी का, लेकिन अगर आप हारें भी तो विजेता की तरह हारें। अंग्रेजी में एक कहावत है, लूज लाइक ए विनर। लूज लाइक ए विनर का मतलब ये हुआ कि अगर आप हार जाएं लेकिन लोगों का दिल जीत जाएं, आपके प्लान को ये लगे कि यार क्या बंदा है यार, लास्ट मोमेंट पर भी एक सैनिक की तरह लड़ा है, लास्ट मोमेंट तक भी उसने अपनी कमिटमेंट को नहीं माना। सर्वर बंद हो गया, स्पीड कम होगी, कोई बात नहीं है, लेकिन उसका कमिटमेंट लेवल लाजवाब था। तो आपका किरदार ऐसा होना चाहिए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें, और वो आप कर सकते हैं। मुझे पिछले दिनों एक एक्सपीरियंस हुआ, मैं माउंट एवरेस्ट बेस कैंप गया और वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है, सांस फूल जाती है जैसे ही आप 4000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर जाते हैं। तो वहाँ पे बस सिर्फ ये फोकस रहता था कि अगला कदम मैंने अच्छे से लेना है, बस अगला कदम मैंने अच्छे से लेना, अगला कदम। अगर आप उस समय अगर पहाड़ को देखते हैं तो आप आगे बढ़ नहीं पाते हैं, तो आपको बस नेक्स्ट स्टेप लेना होता है। तो आप नेक्स्ट स्टेप फोकस कीजिए, आपके हाथ में जो है उसको बेहतर तरीके से कीजिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको अगर कहीं ऐसा लगे, रात को 11 बजे आपको लगे कि आप अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपका टारगेट स्टार रूबी का था, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे मायूस मत होइए।
आप ये देखिए कि अब आपकी टीम में कितने लोग हैं जो रॉयल्टी के नज़दीक हैं, कितने लोग हैं जो पर्ल के नज़दीक हैं, कितने लोग हैं जो ओपनर बनने जा रहे हैं, पहले उनकी सहायता करवाइए। अपना टारगेट पूरा न हो तब भी स्विच ऑफ मत कीजिए फ़ोन, टारगेट पूरा हो गया तब भी स्विच ऑफ मत कीजिए फ़ोन। लास्ट मोमेंट तक आप डटे रहिए, क्योंकि ये एक टीम वर्क है और टीम का एक एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। आप भी इम्पोर्टेंट है, आपका टारगेट इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा आपकी टीम के वो छोटे छोटे टारगेट इम्पोर्टेंट हैं जो आने वाले समय में आपके डायमंड की नींव रखेंगे, आपको डायमंड पर लेके जाएंगे। एक महीने का बिजनेस नहीं है हमारा, हर महीने का बिजनेस है। और ये केवल मात्र अचीवमेंट का दिन नहीं है, ये एक लीडरशिप बिल्डिंग का भी दिन है। सुजीत सर ने जैसे बोला कि किसी व्यक्ति को जब अचीवमेंट आती है, वो अचीवमेंट नहीं आती है, जो कहानी बनती है, उस कहानी में आपका किरदार महत्वपूर्ण है कि उसकी अचीवमेंट में आपका भी किरदार रहा है, आपका भी एक रोल रहा है। सो इस तरीके से आप काम करें। एक बार फिर आप सबको सामूहिक रूप से तथास्तु, जो आप सोच रहे हैं वो आप पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुपर डुपर 30 सितंबर होगा आप सबके लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारे बीच Thank you, सुजीत sir. सर हैं। एक बार हम चाहेंगे लास्ट में सुजीत सर भी आके हम लोगों को तथास्तु बोल के आशीर्वाद देके जाए। तो वेलकम सर, एक बार मोस्ट वेलकम सर के लिए मोस्ट जोरदार तालियां सर। हाँ, देखिए मेरा तो यही हमेशा से नारा रहा है और ये शब्द भी रहा है कि अंतिम वक्त तक हमें फाइट करनी है, और जब तक कंपनी बंद ना कर दे सर्वर, जब तक हमें बंद नहीं होना है। ये बात विशेष रूप से हम सभी लोगों को याद रखना है, क्योंकि वो लाइन आपने सुनी ही होगी कि चल जाग मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहाँ अब चैन कहाँ, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जागते रहिए और जगाते रहिए और अभियान को मजबूती प्रदान करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तथास्तु एक सर। बार तथास्तु बोल दीजिए सर, सर। तथास्तु। थैंक यू एक बार नहीं, सर रात रात तक क्लोजिंग होने तक, सर्वर मतलब बंद होने तक तथास्तु बोलता रहूंगा। चलिए, थैंक यू सर। तो एक बार आज का नारा ही रहेगा तथास्तु। सब हम दूसरे को तथास्तु करेंगे। सब लोग जोर जोर से बोलेंगे, तथास्तु। सब लोग जोर जोर से बोलेंगे, तथास्तु। बोलेंगे। तथास्तु।